नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत में आज हम बात करेंगे। दरअसल एक तरफ सरहद पर पाकिस्तान गोले बरसा रहा है, भारत उसे कड़ा जवाब दे रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि पाकिस्तान से बातचीत हो। सोचिए, अब तक कई जवान शहीद हो गए, सरहद पर न जाने कितने बेगुनाहों की मौत हो चुकी है पाकिस्तान की गोलियों से, कई घर तबाह और बर्बाद हो गए, लेकिन महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि वो पाकिस्तान से बात करें, इमरान खान से बातचीत हो। सवाल यही है कि गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगी, गुपकर गैंग अपने काम पर लग चुका है। इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। पाकिस्तान के नाम पर गुपकर गैंग काम पर। खाएंगे हिंदुस्तान का, गाएंगे पाकिस्तान का। सरहद पर गोले, महबूबा पाकिस्तान की भाषा बोले। शहादत पर चुप्पी, पाक की तबाही का दर्द। महबूबा का पाक प्रेम कब तक? ये तस्वीरें कायर पाकिस्तान की तबाही की है। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब है। पाकिस्तान ने भारत की सीमा में गोले बरसाए, भारतीय जवानों को निशाना बनाया, तो भारत ने आतंकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी चौकियों के चिथड़े उड़ा दिए। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान के 13 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। तो महबूबा का पाकिस्तान प्रेम सामने आ गया। पाकिस्तानी जवानों की मौत पर महबूबा का दर्द छलकाया। महबूबा बेचैन हो उठी और बातचीत की सलाह दे डाली। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ से महबूबा की बेचैनी और बढ़ गई। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। अपने हितों से किसी भी कीमत पर समझौता करने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के सैनिकों की शहादत पर चुप्पी साधने वाली महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान को चोट पहुंचाने पर शांति की गुहार लगा रही हैं। महबूबा का कहना है कि सीमा के दोनों ओर हताहतों की संख्या को देखकर दुखी है। महबूबा ने ट्वीट किया है कि एलओसी के दोनों तरफ हताहतों की बढ़ती संख्या देखना दुखद है। भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व अपनी सियासी मजबूरियों से ऊपर उठकर बातचीत की पहल करे। वाजपेयी जी और मुशर्रफ साहब के बीच युद्ध विराम पर बनी सहमति को बहाल किया जाता है तो यह अच्छी शुरुआत होगी। पाकिस्तान को आतंकवादी हरकतों को रोकने की सलाह देने के बजाय भारत की जवाबी कार्रवाई पर महबूबा का बेचैन होना उनके दुखती रग का हाल बखूबी बयां कर रहा है। यह पहला मौका नहीं जब महबूबा का पाकिस्तान प्रेम छलका हो। देश से गद्दारी करने वालों में महबूबा अकेली नहीं। देश विरोधी बयानबाजी में महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला या फिर टुकड़े गैंग, ये लोग खाते हिंदुस्तान का है, लेकिन गुणगान चीन पाकिस्तान का करते हैं। खुद महबूबा की पार्टी के नेता देश विरोधी बयानबाजी से नाराज हैं। पीडीपी के संस्थापक सदस्य मुजफ्फर बेग ने महबूबा को बड़ा झटका देते हुए पार्टी छोड़ दी। इससे पहले तिरंगे पर बयानबाजी को लेकर कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी। सबसे बड़ा सवाल है कि महबूबा और गुपकर गैंग का पाक प्रेम कब तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बेहद साफ है कि गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगी। महाभारत का पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान के नाम पर गुपकर गैंग काम पर। खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन गाएंगे पाकिस्तान का। सरहद पर गोले, महबूबा पाकिस्तान की भाषा बोले। शहादत पर चुप्पी, पाकिस्तान की तबाही पर दर्द। और महबूबा का पाक प्रेम आखिर कब तक? इसी पर होगी महाभारत। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकबाल सिंह लालपुरा, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। मेजर जनरल जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या, जो कि कंसल्टिंग एडिटर और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स
सुशील पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, याना मीर चंदानी कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, इफ्तिखार मिसगर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माजिद हैदरी जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मिसगर साहब आपसे है। मिसगर साहब, सरहद पर गोली चल रही है, अभी शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंच रहे हैं, आप कश्मीर की वादियों में बैठकर कहवा पीते हुए, आपके लिए बड़ा आसान है ये कहना कि आइए पाकिस्तान से बात करें। देखिए, पहले पूरे देश को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, सारे पैनलिस्ट को जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं, बिलखुसूस आप सबको, रिपब्लिक टीम को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। इतना बड़ा त्योहार चल रहा है और हम लड़ाई पे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये वक्त लड़ाई का नहीं है, ये वक्त सच में बातचीत का है। मैं यहाँ पे पीडीपी का पक्ष नहीं रखूंगा क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन किससे करेंगे? इमरान से, बाजवा से? कौन सा हल आपको दिखाई दे रहा है? किससे बात करेंगे? अगर पाकिस्तान, इमरान से, बाजवा से? इल्जामात देखिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी इल्जामात हिंदुस्तान पे लगा रहा है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान पे लगा रहा है। कब तक ये नोकझोंक चलती रहेगी? मैं जरा तस्वीरें दिखाऊं, हम मुल्क के साथ दुश्मनदारी खड़ा करें? तस्वीरें भी दिखाते क्यों जंग, जो पार्थिव शरीर आ रहे हैं, जो पार्थिव शरीर पहुंच रहे हैं शहीदों के, मिसगर साहब, शहादत पर तो आपकी जुबानें सिली रहती हैं। देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शहादत पर आपकी जुबानें सिली हैं, शहीद के परिवार से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अभी आप कह रहे हैं दिवाली की मुबारकबाद, इस परिवार की दिवाली पर क्या कहेंगे आप? नुकसान हो रहा है। देखिए, परिवार की दिवाली पे मैं यही कहूंगा कि मुझे बहुत ही दुख हो रहा है और आश्चर्य हो रहा है कि और उस पाकिस्तान से बात करनी है आपको। जंग की भाषा बोलने के बजाय अगर देश के सिक्योरिटी वाले, मतलब जो जितने भी हमारे पुलिस एहलकार है, मिलिट्री के, मुझे बताइए, ये पार्थिव शरीर हम दिखा रहे हैं, ये पार्थिव शरीर हम दिखा रहे हैं जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल रो रहा है, हर हिंदुस्तानी का दिल कह रहा है कि शहादत का बदला लिया जाए। गुस्से से लाल है हर शख्स, और मिसगर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करो। सुहेल, प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था और बयान में यह बोला था तकरीबन 1-1.25 साल पहले कि 42,000 लोग मारे गए हैं पिछले 30 साल में सिर्फ जम्मू और कश्मीर, अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये जो कहते हैं ना बार बार लोग कि बात करो, पाकिस्तान से बात करो, मैं भी कहता हूं पाकिस्तान से बात करो, मैं मिसगर साहब से इत्तेफाक रखता हूं कि बात करनी चाहिए, लेकिन बात तब करनी चाहिए जब इमरान और बाजवा की रीढ़ की हड्डी टूटे और दोनों के दोनों व्हीलचेयर में बैठे। और मैं बताता हूं क्यों। जब आप नेगोशिएट करते हैं ना, जब दो मुल्क आपस में नेगोशिएट करते हैं, तो ये ऐसे नेगोशिएट नहीं करा जाता कि साहब आप हमारे दोस्त हैं, भाई यहां मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे नेगोशिएट करा जाता है कि कौन किसको नुकसान पहुंचाना चाहता है और कौन नुकसान पहुंचा सकता है। सुनिए मेरी बात। दूसरी चीज जो महबूबा मुफ्ती बार बार कहती है, मिसगर साहब सुना भी करिए, जो महबूबा मुफ्ती बार बार कहती है ना पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, महबूबा मुफ्ती ने आज तक पाकिस्तान को यह बोला है कि अपने आतंकी मत भेजो कश्मीर में। आप बोलेंगे पाकिस्तान को कि अपने आतंकी मत भेजो कश्मीर में? ये नहीं ज्ञान बांट रहे हैं लोग, ये नहीं बोलेंगे। माजिद हैदरी आप बोल सकते हैं। और एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूं, ये माजिद हैदरी साहब को भी बोलना चाहता हूं। माजिद हैदरी जो गौरव कह रहे हैं, आप बोलना चाहता हूं, आप में हिम्मत है बोलने की पाकिस्तान को कि अपने आतंकी मत भेजो। सुनिए दूसरी चीज, सोहेल, दूसरी बात, ये महबूबा मुफ्ती को किसने इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लगाया भाई? हर दो कभी चीन के बारे में बात करती, कभी किसने बोला? अरे सुनिए, अब ये आम सिटीजन है, आम नागरिक है, आम नागरिक की तरह बात करे। हर समय इसका फॉरेन पॉलिसी में कोई ना कोई दखल है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई, तुमसे किसने बोला बोलने के लिए? मैं किसी के ऊपर चिल्ला के बात नहीं करता। आप चिल्ला के बात करने की कोशिश तो करिए, फिर मैं आपको अभी मसाला पकड़ाता हूं, अभी बढ़िया सा दिवाली की खुशी। आप बोलिए जरा, चिल्ला के बोलिए। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जवानों की शहादत की तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान से गोले आए, उससे शहीद हुए। हमने पाकिस्तान के 13 मार गिराए। आप में हिम्मत है माजिद हैदरी कुछ बोलने की? अरे इनको तो ये दुख है कि उनके भाई हैं। ये महबूबा मुफ्ती बार बार ये कहती रहती है। महबूबा मुफ्ती क्या कहती है सोहेल, आप बताइए ना। महबूबा मुफ्ती ये कहती है पाकिस्तान से बात करो। किस बारे में बात करो भाई? किस बारे में बात करो? किस चीज के बारे में कि तुम हमें और आके अंदर मारो और यहां पे पुलवामा करवाओ और यहां पे अटैक करवाओ, बोलिए, और हमारे सिविलियंस और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मरवाओ आतंकियों से। ये बात करें पाकिस्तान से? माजिद बोलिए। बड़े यहां पे अमन के फासले छोड़ रहे हैं साहब ये व्हाइट डव्स ऑफ पीस।
पता नहीं क्या ड्रामा है यहाँ पे। को प्राप्त हुए कुपवाड़ा में, ये दोनों, लेकिन बात यह समझनी होगी, या तो हमें पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ मिलाना है या फिर 2.5 किलो का हाथ दिखाना है। 2.5 किलो का नहीं, 250 किलो का दिखाएंगे माजिद हैदरी, 250 किलो का। ना चाइना भी कब्जा करता जा रहा है माजिद हैदरी, यहाँ पे ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। एक तो तुम बात निहायती, एक बात बताओ माजिद हैदरी, एक छोटी सी बात पूछता हूँ यार, देखो सुनो मेरी बात माजिद हैदरी, मेरी बात सुनो। अभी तक मैं ये बात नहीं समझ पाया कि जो इंसान, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, खास तौर से तुम्हारी, और किसी के लिए मैं माजिद हैदरी की बात कर रहा हूं, जो इंसान अपने वतन के लिए वफादार नहीं है, वो अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ वफादार नहीं हो सकता। तो ये बात सुनो, मातम, ये जो मातम हो रहा है, अगर तुम्हें मातम की इतनी फिक्र होती माजिद हैदरी, अगर मातम की फिक्र होती तो 4 सवाल पाकिस्तान से पूछते। चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया, हर समय तुम्हारा रोना ही खत्म नहीं होता टेलीविजन पे। बिल्कुल रुदाली एकदम। सुनो, भारतीय हो तो भारतीय की तरह बिहेव करो, अगर भारतीय हो तो व्यवहार भारतीयों जैसा करो। ये सुनो, ये भारतीयों के लक्षण नहीं है कि पाकिस्तान के गाने गाए और यहाँ का खाना खाए। ये भारतीयों को गाली मत दो, यहाँ पे भारतीयों को अपशब्द मत बोलो। अगर अपने आप को भारतीय कहते हो ना, तो भारतीयों जैसा बर्ताव करो, भारतीयों जैसा। ये हवाई बातें मत करा करो यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया, ये हर समय उदासीन बात, नेगेटिव बात और पाकिस्तान परस्त एकदम माजिद हैदरी, पाकिस्तान परस्त। माजिद हैदरी, दुकान बंद हो गई, फिर पाकिस्तान परस्ती। माजिद हैदरी, आपकी ये पाकिस्तान परस्ती कब जाएगी मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग शहीदों के, सुनिए माजिद, सुनिए, शहीदों के खून की दलाली करते हैं। माजिद अब सुनिए, आप तो बाबर कादरी, आपके साथ बैठने वाला बाबर कादरी जिसे आतंकवादियों ने मार दिया, आपकी जुबान से लिए उन आतंकियों के खिलाफ। माजिद हैदरी, शर्म कीजिए, बाबर कादरी टेलीविजन डिबेट में आपके साथ बैठा करता था, आतंकियों ने उसे मार दिया, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे उसके खिलाफ। आतंकियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत है? ये बोलेंगे इफ बट, पाकिस्तान से बोलेंगे आप? बोलो माजिद, बोलो इफ बट, या तो इफ और बट दोनों बोलो अभी। माजिद बहुत ध्यान से, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबर कादरी को खा गए। माजिद बोलने की हिम्मत है? बाबर कादरी आपके साथ टेलीविजन डिबेट में बैठा करते थे, उन्हें आतंकियों ने गोलियों से भून दिया, आप आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। शहीद बाबर, हिम्मत नहीं आपकी। इसलिए हुए कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। हाँ, तो लेकिन फिर सुनो एक मिनट, आतंकियों के साथ खड़े। मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये देखो सोहेल, आपने देखा यहाँ पे भी जम्मू और कश्मीर पुलिस की गलती है, जिन पाकिस्तानियों ने मारा उनकी गलती नहीं है, ये जम्मू और कश्मीर पुलिस की गलती है। शाबाश माजिद हैदरी, बहुत। अगर आप जैसे 2-3 और जिहादी मिल जाए ना, तो ये पाकिस्तान के बारे में। जीडी बख्शी हमारे साथ बने। बख्शी साहब, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बाबर कादरी, हमारे जो जवान शहीद हुए उन पर एक शब्द नहीं। बख्शी साहब जी, इनके साथ बैठने वाले बाबर कादरी को गोलियों से आतंकियों ने मारा, फिर भी देखिए ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, और ये चाहते हैं पाकिस्तान से बात हो। सरकार कर क्या रही है? बख्शी साहब, आप पहला इनका फीडर डाउन करिए, ये फालतू चिल्ला रहे हैं, पहले फीडर डाउन करिए। थैंक यू। देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि कल हमारे 6 जवान शहीद हुए, 6 जवान हमारे शहीद हुए ये पाकिस्तान की गोलाबारी में। एक अल्फाज नहीं है इन लोगों के पास कि उसकी कड़ी निंदा करें, उसकी भर्त्सना करें। ये कह रहे हैं भारत को आत्मसमर्पण करो, लेट जाओ बाजवा के पास के सामने, लेट जाओ इमरान के सामने, हमारी जूती लेटेगी। हाँ, कल हमारे 6 शहीद हुए, हमने 13 मार चुके हैं, 18 घायल किए हैं, अभी तो उल्टी गिनती शुरू कर लो। और बाज नहीं आए तो तुम्हारे देश को खतरा है, पाकिस्तान देश को खतरा है। ये मत सोचो यहाँ पे सारे महबूबा मुफ्ती जैसे भरे हुए हैं जो आत्मसमर्पण का राग लगाएंगे, जिनको पाकिस्तान के फौजियों के मरने के दुख के मारे इनके आंसू नहीं रुक रहे। बकवास कर रहे हैं ये कि इनको हमारे जवानों की फिक्र है। ये हमारे जवानों का, उनकी पाक शहादत का नाम लेके ये हमको कह रहे हैं आत्मसमर्पण करिए, लेट जाइए पाकिस्तान के सामने, चीन के सामने। असलियत ये है कि चीन इनका जो आका था,
वो जब इनको मार पड़ी बालाकोट में तो ये सहम गए, चुप हो गए, 1 साल 1.5 साल मुंह नहीं खुला। चीन ने फिर बोला कि ये तो हमारा मोहरा कमजोर पड़ गया है, उसने ईस्टर्न लद्दाख में दादागिरी शुरू करी। उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, ठंड में अब बत्ती बंद हो रही है, हमारे सिपाही जाके चढ़ गए हैं पूरी कैलाश रेंज पे, उसकी गैरिजन्स को डोमिनेट कर रहे हैं, और अब वो बाहर निकलने का रास्ता बड़ी बेचैनी से ढूंढ रहा है कि कैसे इस पंगे को वो खत्म करे। लेकिन लड़ाना चाहता है पाकिस्तान को, क्योंकि ये एक मोहरा है, ये एक गुर्गा है उसका खरीदा हुआ। अब पाकिस्तान के सिपाही मराना चाहता है, अपने नहीं। 13 तो मर चुके हैं, उल्टी गिनती शुरू है, उल्टी गिनती शुरू है इनकी। आप कह रहे हो ये महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि तुम आत्मसमर्पण करो। अरे ये 2 खानदान हैं जिन्होंने लूटा है भारतवर्ष को, लूट गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, और उल्टे पूरी पैरवी खुशामदी पाकिस्तान और चीन की करते हैं। चीन और पाकिस्तान की पैरवी और खुशामदी और तलवे चाटते हैं। पंडित जी, मेरा सवाल यही है, बहुत घिनौने लोग हैं, पंडित जी, ये बिके हुए लोग हैं। देखकर हम गुस्से से भर गए हैं। हमें याद है किस तरह बेगुनाह सरहद पर मारे जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। ये कौन है सर? ये इनके रगों में कैसा खून बहता है कि इतनी हत्याओं के बाद, इतनी शहादतों के बाद भी ये चाहते हैं पाकिस्तान से बात करना? सुहेल भाई, एक पाकिस्तान सीमा के उस तरफ है तो एक फलता फूलता पाकिस्तान हमने यहां पाल रखा है। वो हमारे लोकतंत्र का, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का, हमारे संविधान का, हमारे मीडिया का इस्तेमाल करता है हमारे ही खिलाफ। अभी आपने सुना होगा इफ्तिखार मिस्कर को, वो कह रहे थे कि एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान का वजीर आजम है, एक तरफ हिंदुस्तान का वजीर आजम है। भाई आप कहां पर हैं? आप किस खामो ख्यालिस्तान में हैं? हिंदुस्तान का वजीर आजम आपका वजीर आजम है, हिंदुस्तान आपका मुल्क है। आप एक तरफ और एक तरफ मत कीजिए, आपको अपनी तरफ चुननी पड़ेगी। ये वक्त उस तरफ और उस तरफ का नहीं है। और दूसरी बात, ये वक्त अब चला गया कि आप हमारे संविधान का, हमारी स्वतंत्रताओं का, हमारी आजादियों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेंगे। हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे। मुंबई को आप देखिए, कहते हैं, कभी कश्मीर को राहुल लाल कहते थे, एक एक करके अंदर वाले पाकिस्तान को पहले बर्बाद करेंगे, इसका ध्यान रखना। आपने सीमा के बाहर का चीन और पाकिस्तान से तो सेना निपटेगी, आपसे हम निपटेंगे। आप वाले पाकिस्तान से हम निपटेंगे, आपको सदा होना चाहिए। भारत को आपको एक्सपोज करने का काम हम लोगों का है। आपने शहीदों के खून को अपमानित किया। माफिया तो आप नाक रगड़ के मांगोगे। एक मिनट सुशील पंडित, एक मिनट सुशील पंडित, माजिद हैदरी एक मिनट सुशील पंडित, एक मिनट माजिद हैदरी सुनिए, हो गया माजिद हैदरी, सांस फूल जाएगी आपकी, सुनिए जरा। माजिद हैदरी, पहले तो शहीदों का नाम अपनी जुबान से ना लें आप, क्योंकि क्योंकि आप शहीदों की शहादत पर दरअसल खून की दलाली आप कर रहे हैं वहां बैठकर। राहुल लाल, आप चाहते हैं बात करें पाकिस्तान से? राहुल लाल, किससे बात करें? आप लोगों को क्यों इमरान से मोहब्बत है? आप लोगों को क्यों बाजवा से मोहब्बत है? ज्यादा दूर नहीं है श्रीनगर से, 100-200 किलोमीटर है, पार कर जाइए। 100-200 किलोमीटर है, बैग पैक करके निकल जाइए उधर। राहुल लाल, जाएंगे जब भारतीय तो भारत में रहेंगे। सुहेल जी पहले सुन लीजिए। नहीं, खा यहाँ की रहे आप और गा वहां की रहे। बिन बुलाए मेहमान की तरह पाकिस्तान चले जाए तो वो बड़ी अच्छी बात है। महबूबा मुफ्ती अगर शांति की राहुल लाल तय करेंगे, राहुल लाल मिर्जा और माजिद हैदरी तय करेंगे कब किससे बात होनी है। मैं नहीं तय कर रहा हूँ। शांति की बात करनी बड़ी अच्छी बात होती है। अगर तो जरा एलओसी पे खड़े हुए जाके, एक मोर्टार आएगा तो बताइएगा। एलओसी पर राहुल लाल एलओसी पे खड़े हुए जाके, उधर से जो मोर्टार आएगा पूछिएगा शांति की बात करने आया है या आपको उड़ाने आया है। बोली और खड़े हुए वहां जाकर।
सुहेल जी, मोर्टार आपका नाम पूछकर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कि बोली और गोली की बात अगर पाकिस्तान पे लागू होती है तो चीन पे भी तो लागू करना होगा ना। चीन कुछ भी कर ले, क्यों चीन के साथ वार्ताएं चल रही है? 8वें राउंड की वार्ता क्यों चली? क्यों वार्ताओं का क्या परिणाम निकला? चीन क्यों याद आता है? ये सिर्फ भारत के खिलाफ बोलना चाहता है। मैं बताता हूं सुनिए, एक मिनट सुनिए राहुल लाल जी, आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुनिए। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात नहीं करते, पाकिस्तान के बात नहीं करते, चीन के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि चीन के साथ हमारी ज्यादातर 72 सालों में शांति रही है। ज्यादातर 1962 की लड़ाई के बाद एक स्कर्मिश हुआ था 1967, और उसके बाद डायरेक्टली जो हुआ है वो जो गलवान में हुआ है। लेकिन सुनिए, चीन भारत में आतंकी नहीं भेजता, चीन पुलवामा नहीं करता। मेरी बात सुन लीजिए सर, हो सकता है कांग्रेस पार्टी को मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन आप तो सुन लीजिए, आप तो सुन लीजिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप तो सुन लीजिए। सुनिए राहुल लाल जी, ऐसा है राहुल लाल जी, ये सुनने के लिए नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए। सुनिए, ये जो चीन की बात आपने करी ना, चीन की बात, अब ये बोलेंगे कि माजिद हैदरी को मैं राहुल लाल क्यों नहीं बोल सकता? ये तो अजीब सी बात है भाई। दो अलग लोगों के साथ तो अलग व्यवहार होगा, जिसके जैसे करम है उसको वैसा फल दिया जाएगा। चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई नहीं 62 के बाद, 67 के बाद एक स्कर्मिश हुई थी। चीन ने कौन सा पुलवामा कर दिया, कौन सा 1993 बॉम्बे बम ब्लास्ट कर दिया, कौन सा चीन ने 26/11 कर दिया, कौन सा 1947 1948 कर दिया, कौन सा 1965 कर दिया चीन ने, कौन सा चीन ने कारगिल कर दिया? नहीं बोलेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं बोलेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? आपको पता ही नहीं है कुछ बात? इसका मतलब पाकिस्तान आपको जो पार्टी ऑफिस में बोला है वही आप यहाँ पे दोहरा रहे हैं। ये आपको जो पार्टी मचाने बोला है वही आप है। दोहरा रहे हैं। मिसगर साहब और याना, मिसगर साहब और याना को लीजिए। मिसगर साहब मैं आपको बताता हूँ, मिसगर राहुल लाल हो गया, राहुल लाल मैं समझ गया आपको। केवल हवाई बातें हैं। हाँ, हवाई के लिए आप बैठे हैं यहाँ, हवाई बातें करने ही बैठे। मिसगर साहब, दरअसल बीमारी कुछ और है। मैं आपको बताता हूँ, राहुल लाल रुक जाइए, अब थम जाइए आप। मिसगर साहब दरअसल मर्ज कुछ और है। जब महबूबा मुफ्ती को हिंदुस्तान के झंडे से नफरत है, जब महबूबा मुफ्ती अपने दफ्तर से हिंदुस्तान का झंडा उतरवा देती हैं और पाकिस्तान से बात करने की बात करती हैं, दरअसल बीमारी कुछ और है। बीमारी यह है कि केवल कश्मीर में रहकर भारत विरोधी भावनाएं भड़काते रहो और खुद को जिंदा रखो। महबूबा मुफ्ती से ज्यादा हिपोक्रेट शख्सियत कश्मीर की पॉलिटिक्स में देखी ही नहीं मैंने। कभी खुद मुजाहिदीनों की तारीफ करती है, बुरहान वानी को हीरो बोलती है, कभी कहती है कि पैलेट विक्टिम्स स्टोन पेंटिंग के वक्त क्या चॉकलेट लेने गए थे, या उनके चमचे जो बैठे हैं ना उनको डिफेंड करने के लिए कि जब आप उनको मैं बता दूं कि जब हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तब हमारे पीछे छुरा घोंपा जाता है, खुश हो जाते हैं। भारत को हमेशा बैक स्टैप किया गया है। एक मिनट मिसगर साहब, आप गलतफहमी के शिकार हैं। मिसगर साहब, आप गलतफहमी के शिकार हैं। महबूबा मुफ्ती किसी कश्मीर की रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकती खुद को। आपके साथ कश्मीर की आम आवाम नहीं खड़ी है। महबूबा और उमर को वहां कश्मीरी गालियां देते हैं। सुनिए ना, आप अपने आप को पूरा कश्मीर बता रहे हैं। आप महबूबा को कश्मीर कह रहे हैं। आप सुनिए ना, आप हैकल करेंगे ऐसे तो ऐसे डिबेट नहीं होते हैं। आप हैकल करेंगे ऐसे तो ऐसे डिबेट नहीं होंगे। अगर आपका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए, मैडम एक मिनट चुप करिए। और जब हम भाई की हाथ बढ़ाते हैं, जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जब हम बालाकोट स्ट्राइक करते हैं, तब यही लोग बोलते हैं कि ये सब झूठ है। ये सिंपैथी वोट्स के लिए बात करती है। आप बोलिए। ये सिंपैथी वोट्स के लिए जो बात करती है, ये कहती है कि पाकिस्तान से बात करो। सच क्यों नहीं बोलते आप लोग आवाम को कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि कश्मीर में सुकून हो। पाकिस्तान ये सीज फायर वायलेशन रोकना ही नहीं चाहता। बख्शी साहब, अपने डिफेंस बजट को, बख्शी साहब जरा मिसगर साहब को जवाब दीजिए। आप ये बात क्यों नहीं बताते? मिसगर साहब को पहले तो गलतफहमी ये है कि महबूबा मतलब पूरा कश्मीर। दूसरा ये कि इन्हें तो हिंदुस्तान का झंडा भी नहीं पसंद। इन्हें दरअसल वो पाकिस्तानी झंडा ही पसंद है। मुफ्ती लोगों का दिल जीतना चाहती है हिंदुस्तान के झंडे। आप इनको प्लीज चुप कराइए ताकि और भी कोई बोले। प्लीज चुप कराइए इनको। उसके बाद मैं इकबाल सिंह साहब के पास जाऊंगा। प्लीज चुप कराइए। मिसगर साहब बोलिए। हमने बड़े एहतराम से आपको सुना। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने धमकी दी थी
कि खून की नदियां बहेंगी कश्मीर में अगर 370 हटाया गया। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने कहा था भारत की अर्थी को, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये अब पाकिस्तान की चमची शरेआम पाकिस्तान की चमचागिरी कर रही है। इसको बड़ा दर्द है कि कल पाकिस्तान के 13 सिपाही मारे गए। हाँ, पाकिस्तान को लगी है मार, ये दर्द है। ये पाकिस्तान की मार रोकना चाहती है। इसको कोई इसको हमदर्दी नहीं है हमारे सिपाहियों से। ये तो उसका फायदा उठाकर हमें कहना चाहती है कि 6 शहीद हुए, आत्मसमर्पण कर दो। भारत के लोग कह रहे हैं 6 शहीद हुए, 160 चाहिए कम से कम। बॉर्डर 6 शहीद हुए, 160 चाहिए। हमको POK चाहिए, हमको गिलगित बाल्टिस्तान चाहिए। सुन लिया पहला लड़के भी बात, सुन लिया पहला महबूबा मुफ्ती। 2 साल लड़के भी 15 जंगे लड़के बच्चे चेकर। हमको भारतवर्ष के लोगों को POK चाहिए, गिलगित बाल्टिस्तान चाहिए। गौरव ये क्या कह रहा है? ये क्यों? जी इकबाल सिंह साहब इंतजार कर रहे हैं। इकबाल सिंह साहब क्राउड यहाँ क्यों ले आए हैं करने के बाद? स्टूडियो में 1 मिनट मिसकर रुकिए। इकबाल सिंह लालपुरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। इकबाल सिंह साहब ये पूरा गुपकर गैंग है, दरअसल ये वही गैंग है जो कहता है पहले कश्मीर को भारत का अंग मानिए, पाकिस्तान की निंदा कीजिए। पाकिस्तान बेईमान है। जब हम वाजपेयी जी बात कर रहे थे नवाज शरीफ से तो ये कारगिल प्लान कर रहे थे। आप भारत के विरोधियों की बात कर रहे हो। हमने तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा खाली करवाना है, उसमें हमारा साथ दीजिए। आप हमें डराने की कोशिश करते हो। जब भी कोई बात होती है तो आप दूसरे लोगों के साथ खड़े होते हो। भारत जो है एक मजबूत देश है। भारत में हमने देखना है कब किससे बात करनी है। आपके कहने से कौन बात करेगा कि कोई भी लिबरल? हमारे जवान मर रहे हैं तो आप होते और आप उनकी निंदा करने के बजाय उनके दुख की बात करते हो कि उनके लोग मर रहे हैं जो उन्होंने हमारे बात क्यों नहीं करते? आपकी सरकार की गंदी पॉलिसी आप इस बात क्यों नहीं करते? या तो पाकिस्तान से जंग, आप भारत में बैठ के कुछ तो कीजिए। सोहेल जी ठीक ही कह रहे थे कि आप खाते हो भारत का और बोलते हो पाकिस्तान का। खाते हो भारत का और बोलते हो पाकिस्तान का। इस गुपकर गैंग का इलाज क्या है? सुशील पंडित जी, ये गुपकर गैंग को चीन के जरिए 370 चाहिए। ये गुपकर गैंग पाकिस्तान से बात करना चाहता है। ये गुपकर गैंग चाहता है कि हिंदुस्तानी झंडा वाना कोई उठाने वाला हो। इसका इलाज क्या है? मत रहो, ये बुद्ध बने देश नहीं चलता। बुद्ध बने इसी गुपकर गैंग के सरबराह ने, शेख अब्दुल्ला ने 1977 में कानून बनाया था। उस कानून का नाम था पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इन सब का इलाज पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। इनको इनके घरों के ताले बंद करके चाबी डल झील में फेंक देनी चाहिए। इनका सबसे बड़ा इलाज यही है कि इनको ताजी हवा देखने को ना मिले, सूरज की रोशनी ना दिखे, इनकी आवाज कोई सुन ना पाए। ये पैंडेमिक से भी बड़ी बीमारी है, ये महामारी से भी बड़ी बुरी बीमारी है। इन सबको जमीन के 2-2 गज नीचे बंद कर देना चाहिए तहखानों में। माजिद हैदरी, इनका सिर्फ यही इलाज है। ये कुत्ते की पूंछ है। इनको जितनी देर नली में रख लो, ये बाहर निकलेगी तो टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी आपको। माजिद हैदरी, एक मिनट, माजिद हैदरी ये बताइए जरा, माजिद हैदरी इलाज नहीं है सिवाय इसके। माजिद हैदरी ये बताइए कि क्या नजरबंदी में थे वही अच्छा था? कम से कम जुबानें सिली हुई थी, मासूम कश्मीरियों को आप लोग वर्गला नहीं रहे थे। आप किससे पाकिस्तान में बात करेंगे? कौन है इस लायक बात करने के? देखिए सैयद साहब, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इनको नजरबंद भी, इनके अरेस्ट भी भाजपा सरकार ने किया था। इन्हें रिलीज भी भाजपा सरकार ने किया। इनके ये बयान भी, वो तो आप छाती पीट रहे थे इसलिए किया गया। पहले बिहार वो तो आप सुबह शाम छातियां पीट रहे थे। सारा फिक्स मैच। माजिद हैदरी, वो जो सुबह शाम आप रुदालियां गा रहे थे और छातियां पीट रहे थे इसलिए किया गया। मेजर
नहीं, इनसे पूछिए ना, जो आपने बोला है कि किससे बात करें पाकिस्तान। बताइए माजिद, किससे बात करेंगे आप? माजिद हैदरी बताइए जरा। सुनिए माजिद, कुछ भी मत बोलिए। किससे बात करेंगे पाकिस्तान में? बाजवा से? किससे बात करेंगे आप? देखें, या तो आप जंग कीजिए या तो आप बात। अरे सर, बात किससे करेंगे ये बताइए। मैं अपने ये किससे बात करेंगे? माजिद हैदरी, किससे बात करेंगे पाकिस्तान में, ये बताइए। और अगर आप कहते हैं इमरान खान से, तो 7 बजे के पहले बात करेंगे कि 7 बजे के बाद बात करेंगे? फवाद खान से तो ये बताइए, किससे बात करनी है? बात तो इमरान साहब से होगी, माहिरा खान। अच्छा, आप एक बात बताइए, इमरान खान से बात होगी तो 7 बजे के पहले होगी कि 7 बजे के बाद होगी? क्या होगी, 7 बजे से पहले या 7 बजे? अरे इमरान खान से बात कीजिए। अरे शाम के 7 बजे के पहले बातचीत होगी कि बाद में होगी, ये पूछ रहा हूं आपसे। आप पाकिस्तान पर नजर रखते हैं, इतना तो आपको पता होगा। बताइए माजिद हैदरी साहब, आपसे पूछ रहा हूं, इमरान खान से बातचीत होगी 7 बजे के पहले होगी, 7 बजे के बाद होगी? देखिए, 7 बजे का मुझे उतना नहीं पता, वो जो कवर 7 बजे का नहीं पता, यही तो चक्कर है, आप लोगों को नहीं पता। और मैं इस पे आगे नहीं बोलूंगा। मैं एक बात बता देता हूं, इमरान खान है कठपुतली बाजवा की, ठीक है, और वहां पे लोग उसको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं पाकिस्तान में, और उसकी एक नहीं चलती, वो तलवे चाटता है। कोर कमांडर के आर्मी चीफ तो बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान में, आर्मी चीफ तो बहुत बड़ी बात है, कोर कमांडर के तलवे चाटता है। माजिद साहब हम समझ गए, वो 4 कदम नहीं चलता। माजिद साहब हम समझ गए आप किससे बात करेंगे और कितना आपने जहन तैयार किया है। आप भी इमरान जैसी कठपुतली हैं, किसी की जो कश्मीर में बैठकर बोलता है। मिसगर साहब जरा आप भी बता दीजिए। डिबेट नहीं चल रही है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। वहां पे माननीय इमरान खान साहब से होगी। हाँ, माननीय इमरान, माननीय नहीं है वो, माननीय इमरान, सुनिए इमरान, और सुनिए माजिद हैदरी, वो माननीय भी कर लीजिए, झुक भी जाइए। सोहेल एक मिनट, वो माननीय नहीं है, वो चर्सी है, चर्सी। इमरान खान इज अ ड्रग एडिक्ट, वो चर्सी है। उसकी बीवी ने लिखा अपनी किताब पे कि वो चर्सी है। क्या बात कर रहे हो? इसीलिए मैंने बोला था कि शाम के 7 बजे वो सुई लेके लेट जाता है। मैंने यही बोला था। आप पूछ रहे थे ना 7 बजे क्या करता है? 7 बजे वो चरस लेता है, वो कोकेन लेता है। सुनिए, जो इमरान खान का कहते हैं ना माननीय इमरान खान, तुम्हारे लिए माननीय होगा, हमारे लिए दहशतगर्द है। वो जो कहता है ओसामा बिन लादेन को, हाँ कभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी बोला हो, याद नहीं आता मुझे। मोदी तो इनके लिए माननीय है ही नहीं, इनके लिए तो इमरान खान माननीय है और बुरहान भाई है। हाँ, इनके लिए मोदी जी माननीय नहीं है, इनके लिए तो इमरान खान माननीय है। और फिर कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको आप मानते नहीं है। और जो आर्मी यानी कि कमर जावेद बाजवा का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो आपके लिए माननीय है। लेट जाओ माजिद हैदरी, जमीन पर लेट जाओ, दंडवत प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। साहब आप भी बता दीजिए, इमरान खान के चरणों पे लेट जाओ। मिसगर साहब ये कह रहे हो? मिसगर साहब, माजिद के लिए तो माननीय इमरान है, माननीय इमरान। प्रधानमंत्री मोदी को कभी इन्होंने माननीय नहीं कहा, इनकी जुबान से नहीं सुना, इनके लिए माननीय। आप भी जरा बता दीजिए, पाकिस्तान में किससे बात की जाए, इमरान से या बाजवा से? बताइए जरा। देखिए, ये फॉरेन स्ट्रैटेजीज बनती हैं। फिर बात किससे होती है तो वो तो हमारे मुल्क तय करेगा किसी से बात होगी। हम तो अपने मुल्क को दिशा दिखा रहे हैं। बात करो हमारे मुल्क में कौन तय करेगा? बात बताइए। वो तो फॉरेन भाई साहब, हमारे मुल्क में कौन तय करेगा? हमारे मुल्क में कौन तय करेगा? भारत में कौन तय करेगा? अरे जनाब, क्यों नहीं, हमारे पास लोग नहीं है बैठे। प्रधानमंत्री बताइए कौन तय करेगा? हमारे प्रेसिडेंट नहीं है। अरे नाम बताइए। आर्मी चीफ, हमारे आर्मी चीफ नहीं है। आर्मी चीफ फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं करते सर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं करते। आप बताइए कौन तय करेगा? डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। सुनिए, डिफेंस मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी तय नहीं करता। और अगर आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान से बात नहीं होगी। और ये महबूबा मुफ्ती को किसने चौधरी बनाया भाई कश्मीर का? कभी कहते इससे बात कर लो, कभी इससे बात कर लो। वो धोखे वाली बात है। वो धोखे। एक बार इंडियन कैबिनेट में, एक बार पार्लियामेंट में बात हो गई है कि पाकिस्तान से बात नहीं होगी तो नहीं होगी। याना आप बताइए जरा, सरकार से अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। जरा मिसगर साहब का इल्म बढ़ाइए। इनको पता नहीं है बात किससे करनी है पाकिस्तान में, इमरान से या बाजवा से, लेकिन कह रहे हैं बात होनी चाहिए। तो क्यों नहीं चले जाते? श्रीनगर में बैठे याना श्रीनगर में बैठे, 200 किलोमीटर दूर सरहद है, वहां चले जाएं, देखें मोर्टार बात करने आ रहा है या नहीं आ रहा है। मिसगर साहब, मैं आपको इतनी इल्म दे दूं कि आपको पता है जब इमरान खान साहब ने मंदिर की बात की थी,
उनके जनरलों ने इस पे ऑब्जेक्शन लिया था। जब इमरान खान ने करतारपुर की बात की थी, इनके जनरलों ने इसका वो किया था। वो तो हमने भी मस्जिद को मंदिर बना दिया यहाँ पे, जहाना जी, वो तो यहाँ पे भी मंदिर का मस्जिद का मंदिर बन गया। वो तो जाती मसाइल है, वो तो जाती, हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे। हमारे मुल्क में भी तो मस्जिद को मंदिर बना दिया गया। बिजनेस हो, वो पेट्रोल बिजनेस हो, उनके जनरल बिजनेस। नहीं, एक मिनट यार, एक मिनट। नहीं, आपका मुल्क कौन सा है मिसगर साहब? मिसगर साहब, किस आपका मुल्क कौन सा है? आप खुद को मानते हैं आप हिंदुस्तानी है? मिसगर साहब, आप खुद को मानते हैं आप हिंदुस्तानी है? बोलिए जरा मिसगर साहब। आप मेरे से कौन होते हैं ये सवाल पूछने वाले? ना, आप बोल ही नहीं सकते। मैं क्या सवाल पूछूं आपसे? आपकी हिम्मत ही नहीं है, आपकी हिम्मत ही नहीं है। आप वहां बैठकर ये बोल ही नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं है मिसगर साहब। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। हिम्मत नहीं है आपकी, पता होनी चाहिए। आपकी हिम्मत नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं आपको। अरे आप तो चुनौती दे रहा हूं आपको। जीडी बख्शी साहब, इनकी हिम्मत नहीं है ये बोल सके। ये कह रहे पाकिस्तान से बात करो, ये छाती ठोक कर ये नहीं कह सकते ये हिंदुस्तानी है। ये छाती ठोक कर ये नहीं कह सकते हिंदुस्तानी। बख्शी साहब, एक ने कहा माननीय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, ये शब्द हमने कभी इनको भारत के प्रधानमंत्री के प्रति इस्तेमाल करते नहीं देखा। गाली गलौज पे उतर आते हैं और आज माननीय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इतने पसंद है। पाकिस्तान के सिपाही 13 मरे हैं, इतना दुख हो रहा है, इतना घड़ियाली आंसू यहाँ पे बहा रहे हैं हमारे सिपाहियों के लिए, उनके नाम पे आत्मसमर्पण करने को कह रहे हैं। समर्पण पाकिस्तान जैसे देश को, जबकि बाकी देश में मांग उठ रही है हमें पीओके चाहिए, हमें गिलगिट बाल्टिस्तान चाहिए। आप क्यों नहीं कह सकते ये? क्यों नहीं कह सकते? अरे ये हिंदुस्तानी नहीं कह पा रहे बख्शी साहब, ये खुद को हिंदुस्तानी नहीं कह पा रहे। ये क्या कहेंगे? इनको गिलगिट बाल्टिस्तान चाहिए। ये खुद को हिंदुस्तानी नहीं कह पा रहे। हिम्मत नहीं है इनकी। दिल इनका पाकिस्तान में है तो दफा हो जाइए। आपको पाकिस्तान के सिपाहियों की इतनी चोट लग रही है तो जाइए ना वहां जाके रुदाली बनिए, वहां जाके। हाँ, एक मिनट मेजर, ये माजिद को कुछ चाहिए बता रहे हैं। माजिद कह रहे हैं पेंगोंग चाहिए और क्या क्या चाहिए। देखिए जरा माजिद, क्या चाहिए आपको? माजिद आपको कुछ चाहिए? माजिद क्या चाहिए आपको? हाँ, एक मिनट, माजिद को चाहिए। एक मिनट मेजर, दिलवाएंगे आपको। क्या चाहिए? माजिद हैदरी को कुछ नहीं चाहिए। माजिद हैदरी को मेजर गौरव आर्या चाहिए, जो कि अब मिलेगा इसको। अब सुनो भाई, ऐसा है माजिद हैदरी, थोड़ी सी आंखें खोलो, ठीक है? आपकी इंडियन आर्मी खड़ी है, आप पता नहीं अपनी मानते हैं कि नहीं मानते, पर जिन शहीदों के लिए आप आंसू बहा रहे हैं ना, वही लोग खड़े हैं पेंगोंगसो पे भी। और पेंगोंगसो लेक पे मेरी यूनिट खड़ी है 17 कुमाऊं। आपने कैसे सोच लिया कि पेंगोंगसो चाइना के पास चला गया? सुनिए, यहां पे सुनो मेरी बात सुन लो। वहां पे मेरी यूनिट खड़ी है, वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी है। सबके सब चीनियों को काट देंगे, तब 1 इंच जमीन नहीं ले पाएंगे। अरे गरे मत करो मेरे साथ, समझे? और ये झूठ बोलना बंद करो। यहाँ पे टीवी पे तुम्हें बुला क्या लेते हैं, तुम भूल जाते हो अपनी औकात। तुम्हें बुला क्या लेते हैं यहाँ पे, भूल जाते हो सब कुछ। यहाँ पे वॉमिट करना, उल्टी करना शुरू कर देते हो। अब हमारे सामने सिखाओगे मैं पेंगोंगसो लेक कहाँ है? नहीं, एक और चीज यार, जिसको ये ना पता हो पाकिस्तान में बात किससे करनी है, वो पेंगोंगसो लेक की बात कर रहा है। माननीय, अब एक काम करो, सुनो माजिद हैदरी, एक मिनट, एक सवाल है, अगर हिम्मत है तो एक सवाल का जवाब दो। एक बात कहता हूं, मेरे बाद में बोलना। माजिद हैदरी एक बात बोलो, माजिद हैदरी, एक बात माजिद हैदरी बोलो। माननीय, एक मिनट, माजिद हैदरी बोलो, माननीय नरेंद्र मोदी जी, बोलो माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्या बात है? बोलो, नहीं बोलो माननीय नरेंद्र मोदी जी। आप कौन होते हैं मुझे? नहीं, आप बोलो माननीय नरेंद्र मोदी जी, बोलो। जैसे बोला था ना माननीय इमरान खान, बोलो माननीय नरेंद्र मोदी जी, बोलो एक बार बोलो जरा, माननीय नरेंद्र मोदी जी। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, नाम बोलो पूरा। नहीं, जुबान फंस रही है माजिद, बोलो फंस रही है। मैं समझ रहा हूँ, लड़खड़ा रही है। सुशील पंडित जी, जो पहले
हिंदी सभ्यता सुशील पंडित जी, हिंदी सभ्यता मुझे मत सिखाओ। वो जो पाकिस्तान का झंडा है ना, वो जो पाकिस्तान का झंडा है ना, झंडा उतार के उसी झंडे से इलाज होगा। सुशील पंडित जी, मेरा सवाल यही है, सुशील पंडित जी, ये लोग पहले कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, इनसे जब कहो पाकिस्तान में किससे बात करनी है तो ये चीन, ये पेंगोंग लेक और इधर उधर की बात करने लगते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि इनको अपने मोहल्ले में किससे बात करनी है जी। वो इनसे मुंह नहीं लगता है वहां। इनकी कोई औकात नहीं है कश्मीर घाटी में, ये पाकिस्तान और चीन में झांकते फिरते हैं। ये जिस पाकिस्तान के ऊपर इतराते हैं उसी पाकिस्तान के बंदूकची आके इनको दाग जाते हैं। बात को चलिए जंग की बाबरी को तो काट दिया उन्होंने, अब पता नहीं किस दिन हैदरी का नंबर आएगा। ये जिन जिन से बात करने की पैरवी कर रहे हैं ना, वही आकर के ठोक जाते हैं इनको। बताइए आज इनकी एक कश्मीर में भी बुरके में निकलते हैं, ये मुंह ढक के निकलते हैं, ये छुपते छुपाते रहते हैं वहां कि किसी दिन पाकिस्तानी आकर के ठोक गए, जिसकी पैरवी कर रहे हैं यहाँ पर। ये ना 3 में है ना 13 में, ये ना घर के बचे ना घाट के। राहुल लाल इनकी, राहुल लाल, सुशील पंडित ने हकीकत बता दी सर, ना आप 3 में है ना 13 में है, ना आपको पता है बात किससे करनी है आप। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, आपने हमसे पूछा ही नहीं है आपने। हाँ तो बताइए ना, आप ही से पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि देखिए, हम लोग, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर भारत अगर बातचीत करेगा तो वहाँ पे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उससे बातचीत की जाएगी। 45 मिनट में ये इल्म आया आपको? दूसरी चीज, अभी 45 मिनट की डिबेट के बाद ये इल्म आया आपको? 1 सेकंड में बता रहा हूँ। पाकिस्तान में लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र पाकिस्तान के किस तंत्र से बात करेगा? कौन से आर्मी तंत्र से बात करेगा? आपने कहा 1977 किस आर्मी तंत्र से? 1977 में किस जिहादी तंत्र से बात करेगा? आप 1977 किस लश्कर से? कर रहे थे। किस जैश से? 1977 में अगर उस परिवार में गड़बड़ी थी तो सुशील पंडित जी, आप ये बताइए क्या अटल बिहारी वाजपेयी गड़बड़ थे क्या? उन्होंने कैसे उन घरानों को शामिल किया? देखिए सुशील पंडित जी, छोड़ दीजिए किससे बात करेगा, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा छोड़ दें, क्या छोड़ दें? अब बातचीत की बात छोड़ दें, अभी बात कर रहे थे, सबके जवाब सुनने के बाद अब बातचीत छूट गई। एक बातचीत से तो करगिल निकल आया, दूसरी बातचीत से पठानकोट निकल आया। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, अगर कोई शिमला की बातचीत से पंजाब का आतंकवाद निकल आया, समाधान की बात थी पहले, लाहौर की बातचीत से करगिल निकल आया। आप केवल हमें ये बता रहा हूँ आपको, वो 2 यात्रा से करगिल निकल आया। बीजेपी के साथ पठानकोट कहाँ से निकला आपको मालूम है ना? 2 घराने देशद्रोही है। कहाँ से निकला ये तो मालूम है? सरकार बना ले, आपको मालूम है? बस फेवरेट टॉपिक मिल गया आपको, यही फेवरेट टॉपिक है आपका। बस यही फेवरेट टॉपिक है आपका राहुल लाल। मिसगर साहब, बख्शी साहब बोलना चाह रहे हैं, फिर मिसगर साहब। जी बख्शी जी, बख्शी जी क्या मैं बोलिए। हाँ बख्शी साहब। बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड। देखिए मैं इन सब बोलिए जी, अपनी पहली टर्म में हर पर्याप्त कोशिश की उन्होंने पाकिस्तान से बात करने की। नवाज शरीफ को जैसे ही ओथ ले रहे थे, दिल्ली बुलाया बातचीत करने, उसके बाद वहां गए, बेटी की शादी पे गए, पोती की शादी पे गए, क्या कोशिश नहीं करी साहब? क्या मिला हमें? पीठ में छुरी, पठानकोट का हमला, उड़ी का हमला, पुलवामा का हमला। अरे साहब, ये हमको अपनी पीठ में छिलवाना है क्या? छलनी हो चुकी है पीठ, कब तक बात करेंगे? आप कह रहे हैं कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, चलिए आपको याद तो आया हमारे सैनिकों की शहादत जी। अब आप कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण करो, बात करो, घुटने टेको। क्यों? आप क्या समझते हैं भारत का जमीर मर चुका है? ये जवानों के बदले जो हमारे शहीद हुए हैं, 13 पाकिस्तान की लाशें गिर चुकी हैं, 18 घायल हो चुके हैं, और अब तो ट्रेलर काउंटिंग शुरू है। ये सिलसिला जारी रखा, पीओके खोलोगे और गिलगिट बाल्टिस्तान खोलोगे। माजिद हैदरी क्यों नहीं बोलता हमें पीओके चाहिए? नहीं बोलेंगे वहां, क्यों घर से निकल नहीं पाएंगे, कश्मीरी घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये घर से नहीं निकल पाएंगे, बोल देंगे। असगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माननीय हैदरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात हिंदुस्तान अहद कर चुका है और मान चुका है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से बात नहीं होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।